बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज से मैं एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ जिसमें एक तकाबली जायज़ा होगा कि मीडिया के ऊपर इस वक्त चल क्या रहा है, यूट्यूब के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, सच और झूठ कैसे बांपे जा सकते हैं, कैसे इनमें तमीज़ की जा सकती है, कैसे आप जान सकते हैं कि ये शख्स जो आपके सामने है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। व्यूज़ लेने के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, जो मीडिया ट्रायल होता है वो किस तरह होता है, कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, कोर्ट की समाअत के हवाले से रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, कैसे एक ही मामले को दो अलग-अलग निगाहों से देखा जाता है और दिखाया जाता है, व्यूज़ लिए जाते हैं, कैसे अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग की जाती है, इसके हवाले से तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमने दो यूट्यूबर को लिया है। एक यूट्यूबर सदीक जान हैं, सब जानते हैं कि सदीक जान पीटीए की फेवर करते हैं, और दूसरे यूट्यूबर जो हैं वो इनसाइट विद फ़ख्र हैं, और सब लोग जानते हैं कि ये नून लीग की हिमायत करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बोलते हैं। उन दोनों ने आज एक ही मामले के ऊपर वीडियोस अपलोड की हैं, तो इसके हवाले से मैं आपसे तफसील के साथ इनके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। पहले हम सदीक जान के हवाले से बात करते हैं। सदीक जान ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि काजी एक्सपोज हो गए, काजी खुलकर सामने आ गया, उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, उन्होंने बता दिया कि उनकी सोच क्या है, किस तरह वो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को सही मानते हैं, किस तरह बल्ले के निशान के हवाले से जो उन्होंने फैसले किए हुए हैं उसके ऊपर डटे हुए हैं, किस तरह वो आयन को अपने पाँव के नीचे कुचलना चाहते हैं, किस तरह सलमान अकरम राजा ने अदालत के अंदर बहुत बेहतरीन मूव की, और किस तरह उन्होंने काजी साहब को मजबूर कर दिया एक ऐसा फैसला करने पर जो तारीख में लिखा जाएगा। शाहद करीम साहब एक ऐसे जज हैं जिनका नाम तारीख में लिखा जा चुका है। मलक शहजाद एक ऐसे जज हैं जो 3 माह में उन्होंने अपने नाम की वो इज्जत बना ली है जो काजी साहब अपने पूरे कैरियर में ना बना सके। ये सदीक जान है, अल्फाज हैं जो उन्होंने काजी साहब के बारे में फरमाए हैं। अब इनसाइट विद फ़ख्र के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने भी इसी मामले के हवाले से एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि काजी का ज़नाटेदार थप्पड़, इमरानदारों के मुंह के ऊपर ज़नाटेदार थप्पड़, काजी ने कमाल कर दिया, काजी आ गया, काजी छा गया, काजी ने अदालत में वो काम कर दिए जो इमरानदारों को हमेशा याद रखे जाएंगे। ये इनसाइड विद फ़ख्र के अल्फाज हैं, और पूरी वीडियो में इसी तरह का उन्होंने बयानिया बनाया कि काजी साहब ने फरमा दिया कि दस्तूर पाकिस्तान ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसी मानना चाहिए, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अदालती फैसलों में गलतियां हो सकती हैं लेकिन दस्तूर पाकिस्तान में कोई गलती नहीं हो सकती। काजी साहब ने जो किया वो दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक है। काजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर फैसले को रद्द किया जा सकता है, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि ये दो अशाख जो हैं, सदीक जान और इनसाइट विद फ़ख्र, किस मामले के हवाले से बात कर रहे थे और आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या होगा। ये वो फैसला है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बारे में फैसला है। जस्टिस शाहद करीम ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस जो अब सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, मलक शहजाद साहब ने जो फैसला किया था उसके मुताबिक ये 6 जजेस ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज बन सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो इनको इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स के जज बनाए, और अगर उन्होंने इनको जज नहीं बनाया तो 6 दिन के अंदर अंदर ये खुद बहुत एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है मामले को आगे लेकर चलता है, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को इंट्रा कोर्ट में लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिर किसी ने उसको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब काजी है तो डरना क्या, चलो काजी के पास। तो लोग काजी साहब के पास आ गए। अब हैरानगी की यहाँ बात यह है कि ईद से एक दिन पहले ये पिटीशन आती है और काजी साहब उसी वक्त ईद के फ़ौरन बाद पहले वर्किंग डे के ऊपर इसको लगा देते हैं। यानी इतनी अर्जेंसी है कि काजी साहब ने वेट नहीं किया। हालांकि काजी साहब फरमा चुके हैं कि जो भी लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से डिसीजन आता है तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, पहले इंट्रा कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन तौर पर काजी साहब इसके ऊपर डिसीजन करते हैं और अगले ही वर्किंग डे के ऊपर इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। 3 घंटे की समाअत थी जिसमें खुलकर काजी साहब ने बोलने की कोशिश की, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में दलाइल दिए। उन्होंने अपने केस को बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया। काजी साहब ने कोई शक नहीं है आइन के ऊपर अमल करने को तरजीह दी। काजी साहब ने कहा कि आइन पाकिस्तान ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन काजी साहब बहुत सारे मामलात में खामोश रहते हैं। 8 फरवरी के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से,
पीटीए की अपील्स के हवाले से काजी साहब ने कभी भी इतनी तेज़ी नहीं दिखाई जो तेज़ी आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिखा दी। और यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें इंट्रा कोर्ट में जाना चाहिए था, तुम मेरे पास क्या करने आए हो। उनका ठीक है, तुम मेरे पास आ गए हो, बहुत अच्छा किया है। इसके ऊपर उन्होंने फैसला करने की कोशिश की, लेकिन नईम अवान साहब जो हैं वो बीच में रुकावट बने और उन्होंने कहा काजी साहब ये मामला ऐसे नहीं चलने वाला। सलमान अकरम और राजा साहब ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी और बहुत सारे मामला में उन्होंने काजी साहब को बोलने नहीं दिया। उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव की। उन्होंने कहा कि 2 रुकनी बेंच जो है ये मामला सुन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले समात में काजी साहब ये कह चुके थे कि ये आइन की तशरीह का मामला है। तो इस पर सलमान अकरम और राजा साहब ने कहा कि 2 रुकनी बेंच तो आइन की तशरीह कर ही नहीं सकता, इसलिए आपको ये केस 5 रुकनी बेंच की तरफ भेज देना चाहिए। काजी साहब ने जो फैसला करना था वो ना कर पाए, जो स्टे उन्होंने देना था वो ना दे पाए, और ये केस जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ जो है मूव कर दिया गया, कमेटी की तरफ मूव कर दिया गया। जो फैसला है वो लिखवा दिया गया। अब ये केस कमेटी की तरफ चला गया है। अब कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं, साथ काजी साहब हैं। तो अब देखते हैं क्या फैसला होता है। बहुत भारी जिम्मेदारी है मंसूर अली शाह साहब के ऊपर, मुनीब अख्तर के ऊपर, कि वो क्या फैसला करते हैं। होना तो यही चाहिए कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके ऊपर बैठे, एक लार्जर बेंच बने। मंसूर अली शाह इसमें शामिल हो, मंदोखेल साहब शामिल हों, या अफरीदी शामिल हो सकते हैं, काजी साहब शामिल हो सकते हैं, और इसके ऊपर एक बेहतरीन फैसला करें। क्योंकि पाकिस्तान के उम्मीदों के मुताबिक फैसला होना चाहिए। फॉर्म 45, 47 का जो इशू इस वक्त दुनिया के अंदर तमाशा बन चुका है पाकिस्तान को, इसको रुकना चाहिए। जो भी मामला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब ये भारी जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो इस मामले को क्लियर करे। पाकिस्तान के अंदर जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसको रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, काजी साहब के नाजुक कंधों के ऊपर है कि वो इसके ऊपर एक्शन लें, आगे बढ़े और एक अच्छा बेंच बनाएं जो इसके ऊपर अच्छा फैसला करे, ताकि ये तय हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ खिलवाड़ हो सकता है या नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर धांधली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तारीख का हिस्सा बन जाए, एक फैसला आ जाए कि ये काम आइन पाकिस्तान में हो सकते हैं। अब अपनी मर्जी से आइन पाकिस्तान को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें कि सच और झूठ को पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सदीक जान की बातों को सच मानेंगे या इनसाइट विद फखर की बातों को सच मानेंगे? कैसे आप सच ढूंढेंगे? तो आजकल के ग्लोबलाइजेशन के दौर में सच को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये आपकी सेंस होनी चाहिए कि कौन सी बातें, किसकी बातें इस वक्त ठीक हैं, मामलात को ठीक हैं। आपकी अपनी सेंस है। आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये फितने का दौर है।